पुरुषों के लिए कॉन्डोम एक मशहूर ब्रांड का नाम है निरोध। काफ़ी लोकप्रिय है और आजकल तेज़ी से वृद्धि हो रही है क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचार रोग एवं एड्स के बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। ओह हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती है। वो ये कहते हैं कि सर हमें बुक्स पढ़ने का सही तरीका बताइए। हमें ये नहीं पता, बुक्स हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बुक्स को हम ना तो ठीक से समझ पाते हैं, ना बुक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ठीक से होती है वो हमारे माइंड के अंदर ना सेव हो पाती है और हमको पता नहीं चल पाता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस में नहीं। और मैंने भी ये एक बात नोटिस की थी कि एनसीईआरटी को, जैसा कि आपको पता होगा एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी को ऑलरेडी मैं कई बार पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया और उस तरीके के माध्यम से मुझे इस एनसीईआरटी में आज भी कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और वो चीज़ें पहले मैं पढ़ चुका था लेकिन वो माइंड से मेरे स्किप हो जाती थी क्योंकि मैंने उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो आपको बता दें, अगर आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं या आपको कोई एनसीईआरटी पढ़नी है या आपको कोई कंपटीशन एग्जाम की कोई बुक पढ़नी है तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने पास या तो हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। और जो आपको लगता हो, जैसा कि आपको पता होगा, देखो मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं वो मैंने सब हाईलाइट कर रखी हैं। और जब मैंने हाईलाइट करी तो जिसमें लिखा हुआ है हम दो हमारे दो, ये हम दो हमारे दो आपने उस पर तो देखा ही होगा। जैसे कि मान लो छोटा हाथी बड़ा चलता है तो उस पर लिखा रहता है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम दो हमारे दो का एक नारा दिया गया था। मतलब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं तो वो चीज़ें अलग ही उभर कर आती हैं, हमारा जो दिमाग है उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। और जब हम एक एक चीज़ों को हम पढ़ते हैं, देखो पढ़ने का मेरा तरीका ये रहता है कि मैं ऐसे एक मतलब पेन या पेंसिल को रखता हूँ और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं पढ़ता रहता हूँ। बस में नहीं, किसी भी लाइन को मैं स्किप नहीं करता, जिसके कारण एक एक शब्द मेरे समझ में आता है, एक एक बातें मुझे समझ में आती हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ पाती बाई चांस तो मैं उसे दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब एक एक बातें, एक एक शब्द हम पढ़ते हैं, एक एक चीज़ हमें जानकारी मिलती हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं, पढ़ाई में मन भी लगता है, पढ़ाई समझ में भी आती है। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे मान लो किसी फिजिक्स वीक हो सकती है, किसी केमिस्ट्री भी हो सकती है, मेरी बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग है। खैर मेरे बच्चे जो भी हैं उनकी बायोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कह रहा है। और कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे कि आप लोगों की बायोलॉजी सही चल रही है नहीं चल रही। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो ऊपर से बस ऐसे करके ना पढ़ें कि आप बस पढ़ ही रहे हैं, आप ना तो कोई अंडरलाइन कर रहे हैं, ना कहीं हाईलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। या इम्पोर्टेंट चीज़ को आप कैसे पता लगाएंगे, मतलब कि तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पता आपको तभी चलेंगी बाद में जब आपके हाईलाइट बना हो रहे होंगे। मैंने जो पूरी एनसीईआरटी में आपको बता दें, ये मैंने हाईलाइटर का इस्तेमाल कर रखा है, बस में नहीं। और ये मात्र मैंने 15 दिन के अंदर मैंने ये एनसीईआरटी पढ़ ली है और मुझे इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं जो मेरे दिमाग से पहले स्किप हो जाती थी लेकिन वो अब स्किप नहीं हुई हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैं जो आपको समझना चाहता हूँ, मैं बस यही समझना चाहता हूँ कि ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक तुम्हें दिव्य शब्द में बोल दूंगा और वो आप सुनकर धन्य हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ाई में इस्तेमाल करते हो तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो जो बातें मैंने बताई हैं, पढ़ने का आप यही तरीका रखो और पढ़ते समय आप इमेजिनेशन पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे इमेजिन करते रहिएगा, जिससे कि एक आपके मन में एक स्टोरी सी क्रिएट हो जाएगी, एक आपके दिमाग में एक एमिनेशन सा तैयार हो जाएगा। उसके थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग जल्दी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो। और बहुत जल्द एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जिस खुशखबरी का मुझे इंतजार था वो मुझे खुशखबरी मिल चुकी है। बस कुछ ही दिन में वो खुलासा होने वाला है, वो कौन सी खुशखबरी है। अगर आप जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।